29 मार्च सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा। 6 राशियां बनेगी, करोड़पति सूतक काल, गर्भवती महिलाएं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 शनिवार को लगेगा, यानी कि आज ही, और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जा रहा है, जिससे सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से होगी, लेकिन प्रतिपदा तिथि 29 मार्च की रात से ही आरंभ हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 5000 वर्षों के बाद पहली बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या की रात में एक अत्यंत लंबा सूर्य ग्रहण लगेगा, जिससे विश्व भर में अंधकार छा सकता है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को ही कलश स्थापना की जाती है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि इस स्थिति में कलश स्थापना कैसे होगी, पूजा की विधि क्या होगी और इसके लिए उचित मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही इस ग्रहण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं, जिनसे सभी को अवगत होना आवश्यक है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, यह दिन में होगा या रात में? ग्रहण का सूतक काल कब आरंभ होगा और कब समाप्त होगा? यह किन किन देशों में दिखाई देगा और क्या यह भारत में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा? इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझना जरूरी है। ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए? विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन सभी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी विस्तार से दी जाएगी, ताकि किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता न पड़े। हिंदू धर्म में ग्रहण से जुड़ी जानकारियों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसे सुनने और समझने से पहले श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। 2025 में होली के बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन पड़ेगा और यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन सूर्य ग्रहण वास्तव में होता क्या है? आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है और क्या यह भारत में दिखाई देगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है, तो इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यदि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और यदि वह केवल आंशिक रूप से सूर्य को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह ग्रहण इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह 14 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब 15 दिनों के भीतर सूर्य और चंद्र ग्रहण एक साथ घटित होते हैं तो इसे अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है और इस दौरान विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें, यह जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि ग्रहण काल में कुछ गलत कार्य किए जाएं तो इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ सकता है। विशेष रूप से इस अवधि में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव ऊर्जा के प्रतीक होते हैं और ग्रहण के दौरान उनके प्रकाश के बाधित होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इस दौरान भोजन करने से भी परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में सोने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और यह आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधक बन सकता है। इसलिए ग्रहण काल में विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है, ताकि इसके नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। अगर आप खाने पीने से नहीं बचना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को काफी भूख लगती है, तो एक काम करना, ग्रहण के समय में मत खाना। आंशिक जो ग्रहण लगेंगे, आंशिक जो सूतक काल लग जाएंगे, उसके बाद आप एक काम करना, सूतक काल के समय में आप जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भूख ज्यादा लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो खाने में तुलसी के पत्ते गंगा जल छिड़क करके खा सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से ग्रहण के समय में एक ही स्थान पर बैठे रहना चाहिए, आपको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति चाहते हैं कि ग्रहण की उनके ऊपर में कोई प्रभाव ना पड़े, तो बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे ग्रहण के जो असर होते हैं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे भगवान कह गए हैं, जो कि राहु के प्रभाव को तीव्र रूप से समाप्त करने वाले कहे गए हैं। रोगी को किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो है अवधि ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि देखिए, जो रोगी रहते हैं इनके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है। अगर नियम से चलेंगे तो इनकी जान भी जा सकती है। इसी या आप अवधि के साथ साथ जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं।
देखिए, अब जो है पहले से घर में अन्न बना करके रखे हैं, तो एक काम जरूर करना, उस अन्न में तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके रख देना। ग्रहण काल के बाद में इस प्रकार के अन्न को खाना नहीं चाहिए, बल्कि इस प्रकार के अन्न को विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जो सूतक काल के बाद खाना बनाना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो जो अन्न पका करके रखे हैं, तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके, गंगा जल डाल करके खा सकते हैं। लेकिन ग्रहण के बाद में अगर आपने अन्न पका करके रखा है, तो उस प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार के अन्न हमारे लिए बर्बादी के कारण लेकर के आते हैं, हमारे जीवन में तबाही लेकर के आते हैं। तो एक काम जरूर करना, इस प्रकार के अन्न को आपको जल में विसर्जित कर देना चाहिए, बहा देना चाहिए। जिन लोगों को विशेष तौर पर तंत्र साधना करनी होती है, उनके लिए बहुत ही सुंदर अवसर होता है। ऐसे लोगों को गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों के जाप जरूर करना चाहिए। देखिए, ध्यान से सुनना, सूर्य ग्रहण को, जो भगवान ने सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य पूजा ही करना चाहिए। आप एक काम जरूर करना, सूर्य ग्रहण के समय में, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। या फिर राम मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते, नवार मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह जो भी आपसे मंत्र, जो भी देवी देवता पर आप विश्वास रखते हैं, उनके मंत्र को जपना ऐसा माना जाता है। ग्रहण के समय में जो भी मंत्र जपा जाता है, उसका पूर्ण रूप से प्रभाव जिस भी देवी देवता को साध्य मानकर जप रहे हैं, उन तक आपकी ऊर्जा का प्रभाव तत्काल पहुंचता है। फिर वह आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, आप ही के शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है, ग्रहण के समय में केवल एक बार कोई मंत्र को जप ले, उनके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना 1.25 लाख के बाद मंत्र सिद्ध होते हैं, तो ग्रहण के समय में केवल आप 1500 बार इस मंत्र को जप कर लेते तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जिससे 1.25 लाख झपन होता। तो ग्रहण के समय में जो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, वह मंत्र को जप सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इसका आश्चर्य के रूप से आपको लाभ मिलेंगे। खासकर ग्रहण के समय में ओम नमः शिवाय हिम या फिर माता रानी के जो बीज मंत्र कह गए हैं, उस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते तो महालक्ष्मी की बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि इस मंत्र को जपने से धन लाभ मिलता है। जो भी आप इच्छुक हो, मंत्र की उस मंत्र को जरूर जाप करना, आपको आश्चर्य रूप से लाभ मिलेंगे, आपके जीवन में प्रगति होगी, ऐसा माना जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो ऐसे व्यक्ति से 25 से 30 फीट तक भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति दूर भागती है, क्योंकि इतनी ऊर्जा आपके शरीर में आ जाती है कि अगर भूत प्रेत नजदीक में अगर आने के प्रयास करें तो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर हनुमान जी का आज के दिन सूर्य ग्रहण के समय में बीज मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी महाराज की कोई बीज मंत्र उनका जाप करेंगे, बजरंग बाण का जाप करेंगे, तो आपके शरीर में भगवान हनुमान जी महाराज के अंश आ जाते हैं। तो तंत्र विद्या करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आइए अब आप जानते हैं ग्रहण काल में क्या ना करें। मैं जबरदस्त जानकारी बता रहा हूं, तो ग्रहण काल में भूल करके एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी नहीं घूमना चाहिए। आप में से जितने लोग बोलते हैं ना, ग्रहण काल में घूमेंगे तो क्या होता है, देखिए, ग्रहण काल में पाताल लोक में रहने वाले जितने भी नकारात्मक शक्ति मानी गई है, पाताल लोक में रहने वाले जो भी हैं चामुंडी हैं, पाताल लोक में रहने वाले जितने भी पाताल निशक्ति हैं, जो पृथ्वी के नीचे जितने भी लोग हैं, उत्तर भूतल सुतल जितने भी 7 लोग कहे हैं, इसमें निशाचर शक्ति रहती। सारे निशाचर शक्ति पृथ्वी लोक में आ जाते, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। अगर आपको घूमते पाजा ग्रहण काल के समय में आपको दिख जाए तो आपके शरीर में फिर प्रवेश कर जाते हैं, आपके इनके मन को, बुद्धि को बांध देते हैं और फिर आप अपने अनुसार नहीं चल पाते, उनके अनुसार चलेंगे और आपकी जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं और आप बीमारी या रोगग्रस्त हो जाते हैं। ये फिर आपकी जीवन में ऐसी ऐसी घटना लाएंगे जिससे आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, अर्थात आपको मृत्यु तुल्य दंड देते हैं। इसीलिए इन प्रकार के शक्ति को हमें इस प्रकार की शक्ति से हमें बचे रहने के लिए ग्रहण के समय में नहीं घूमना चाहिए। खासकर ग्रहण के समय में बहुत ही ज्यादा तंत्र क्रिया भी किया जाता है, इसीलिए ग्रहण के समय में भूल करके नहीं घूमना चाहिए।
मैं ऐसे छोटे छोटे इसलिए जानकारी बता रहा हूं क्योंकि आसुरी शक्ति ग्रहण काल के समय में ज्यादा विद्यावान रहती है, ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि प्रकाश के देवता सूर्य देव को कह गए हैं। इन्हीं से संसार में समस्त ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का प्रत्येक मनुष्य में प्रवाह होते हैं। ग्रहण काल के समय में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाते हैं। इसीलिए जो काली शक्ति है, जो निशाचर शक्ति कह गए हैं, पातालोक या शक्ति कह गए हैं, जितने भी काली शक्ति सारे ऊर्जा अवस्था में हो जाती है, तो इस समय हमें कौन बचाएंगे? तो हनुमान जी महाराज बचा सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके सुंदर कांड है, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा इनके पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है जिस घर में ग्रहण काल के समय में बजरंग बाण का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता, हनुमान जी महाराज जी, राम जी का जाप किया जाता है, राम मंत्रों का जाप किया जाता, ये फिर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, वहां पर फिर यह ग्रहण के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। उस घर में कदापि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। और चाहे तो घर में छोटे छोटे गोबर के टीके लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोबर या गोमूत्र का प्रयोग घर में करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह घर के वास्तु को संतुलित रखने में सहायक होता है। विशेषकर ग्रहण के समय जब नकारात्मक शक्तियां प्रभावी मानी जाती हैं, तब गोबर का लेप या गोमूत्र का छिड़काव करने से घर की ऊर्जा संरक्षित रहती है। यह कहा जाता है कि ग्रहण के प्रभाव से घर की नकारात्मकता बढ़ सकती है, जिससे लोगों की सेहत पर असर पड़ता है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। ऐसे में यह उपाय नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होते हैं। ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां रखने की सलाह दी जाती है। यदि आप ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान का ध्यान करें। ज्योतिष के अनुसार 29 मार्च 2025 को मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगेगा। इस दौरान सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा मीन राशि में स्थित होंगे, जिससे ग्रहण का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। ऐसे में मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं सूतक काल की। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। सूतक काल में भोजन पकाने और खाने की मनाही होती है। मंदिरों में प्रवेश भी वर्जित माना जाता है। अगर आप ग्रहण का सही समय जानना चाहते हैं तो आपको ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल का समय निकाल लेना चाहिए। 229 मार्च 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण दोपहर 2:02 से शुरू होकर शाम 6:14 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव पर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, जिससे कुछ सावधानियां अपनाने की सलाह दी जाती है। यह ग्रहण विशेष रूप से बरमूडा, उत्तरी ब्राजील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा का पूर्वी भाग, उत्तरी रूस, स्पेन, सूरीनाम, स्वीडन, मोरक्को, ग्रीनलैंड, बारबाडोस, डेनमार्क, लिथुआनिया, हॉलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड, नॉर्वे, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण के समय विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की अनुपस्थिति के कारण नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशु पर असर पड़ सकता है। हालांकि प्रकृति में होने वाले बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी कुछ सतर्कता रखना उचित होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और कमरे के पर्दे बंद रखने चाहिए ताकि ग्रहण की किरणें उन पर न पड़ें। यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो गर्भ पर तुलसी या चंदन का लेप लगाकर निकलें और सुरक्षा के लिए एक गीला नारियल अपने पास रखें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर रखा जा सकता है ताकि ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से भोजन बचा रहे। गर्भवती महिलाओं को खासकर मिट्टी के पात्र में पानी रखना चाहिए, क्योंकि अन्य धातु ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। इस समय भगवान का ध्यान करना और प्रार्थना करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान किए गए जाप और पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है।
ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना चाहिए। समुद्री जल से स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन घर पर नमक मिले पानी से स्नान करने से भी ग्रहण के प्रभाव कम किए जा सकते हैं। गीला नारियल जो सुरक्षा के लिए रखा गया था, उसे किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा चांदी या सफेद वस्त्र का दान करना भी शुभ माना जाता है। हालांकि भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो लोग ज्योतिषीय मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, वे अपनी सुरक्षा और शांति के लिए उपरोक्त उपाय अपना सकते हैं। खासकर गर्भवती महिलाएं कुछ सामान्य सावधानियां बरतें और जितना हो सके भगवान का ध्यान